डेटा सेंटर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फाइबर चैनल। और फाइबर चैनल जैसा कि पहले किसी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक स्टैंडर्ड है जो ईथरनेट के पैरेलल में डेवलप किया गया है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे ईथरनेट के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस स्कीम्स हैं, डिवाइसेस हैं, फाइबर चैनल के अंदर भी इसी तरह फाइबर चैनल के स्विचेस हैं, उसके फाइबर चैनल के एन हैं जिन्हें एच कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह फाइबर चैनल के अंदर भी अपनी एड्रेसिंग स्कीम है। फाइबर चैनल की एड्रेसिंग स्कीम का नाम WWN है, वर्ल्ड वाइड नेम। और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। एक वर्ल्ड वाइड नोड नेम है और दूसरा वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम है। वर्ल्ड वाइड नोड नेम जो है वो किसी भी एक एंड होस्ट का होगा, या किसी मशीन का होगा, या जो उस मशीन के अंदर लगा हुआ एक HBA है उसका एक वर्ल्ड वाइड नोड नेम होगा। और वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम उस HBA के ऊपर जो पोर्ट्स हैं बेसिकली उसके होंगे। और वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम जो है वो दो तक हो सकते हैं, जैसे कि एक क्यू लॉजिक के ये HPS हैं कि जो लेफ्ट साइड पर HPA है इस पर ये पूरा एक इस HPA का जो नेम है वो वर्ल्ड वाइड नोड नेम कहलाएगा। और जो राइट साइड पर है बिल्कुल इसी तरह इसका पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड नोड नेम कहलाएगा। इसकी जो ये एक पोर्ट है इस पर जो एड्रेस है वो वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम, और इसी तरह इस पर क्योंकि दो पोर्ट्स हैं इसका वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम होगा। और बिल्कुल उसी तरह इसका भी एक वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम होगा। तो एक वर्ल्ड वाइड नोड नेम और दो वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम है। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ईथरनेट के अंदर मैक एड्रेसेस हैं और वो 48 बिट के हैं और जिनको आप हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे IP एड्रेस और 32 बिट का और आप उसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड वाइड नेम्स जो हैं ये 64 बिट्स के हैं और इसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि ये नीचे किया है ऐसा। ये एक हिस्सा ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, एक ये 4 बिट्स 4 बिट्स, तो ये 8 बिट्स का ये एक पोर्शन है। सो ये 8 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। वर्ल्ड वाइड नेम्स में 3 फर्दर वेरिएशंस हैं कि अगर आपकी जो पहला डिजिट है ये वाला, ये अगर 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये IEEE के स्टैंडर्ड नेमिंग फॉर्मेट है। इसमें सेक्शन 1 रिप्रेजेंट करेगा कि ये IEEE का स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये रजिस्टर्ड फॉर्मेट है। सेक्शन 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सेक्शन 3 उसके अंदर सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो याद रखिएगा पहली डिजिट 1 है। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा फॉर्मेट है वो ये है एक्सटेंडेड। पहले में और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें पहला डिजिट जो था वो 1 था और ये 2 है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड ACL है और एक एक्सटेंडेड ACL है। स्टैंडर्ड का नंबर 1 से 99 है और एक्सटेंडेड का 100 से 199 है। तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें पहला डिजिट 1 है और एक्सटेंडेड का पता लगेगा इस पहले डिजिट से कि ये 2 है। नॉर्मली आजकल हम एक्सटेंडेड फॉर्मेट को यूज़ करते हैं इसमें, और इसमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ये सेक्शन 3 आपके ऑर्गेनाइजेशन को, और सेक्शन 4 जो है ये उसी तरह उस डिवाइस का सीरियल नंबर है या उसकी पोर्ट या किसी भी चीज़ से या इवन मैक से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इसे सीरियल नंबर कहा जाता है। तीसरा फॉर्मेट है जिसे IEEE का रजिस्टर्ड फॉर्मेट कहते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे IP एड्रेसेस को रिजर्व कर लेती है, स्टैटिक IPs को, और वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के और वही उसको यूज़ करती है, अपनी मर्ज़ी से सबनेटिंग की और अपनी मर्ज़ी से उसको फर्दर इस्तेमाल किया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर ये पहला डिजिट 5 है तो इसका मतलब ये IEEE का रजिस्टर्ड नेम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने समझे बाय आउट कर लिया है, और इसमें ये उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेंडर को। और वंस अगेन ये जो सेक्शन 3 है ये सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो इस वक्त तक हमने सिर्फ ये देखा है कि फाइबर चैनल के एड्रेसेस क्या कहलाते हैं। वर्ल्ड वाइड नेम्स, उनकी दो क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड वाइड नोड नेम
वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम, और फिर उनका जो सिंटैक्स है वो क्या है, या उसके फॉर्मेटिंग किस तरह से है। ये एक ज़बरदस्त स्लाइड है जिसमें वर्ल्ड वाइड नोड नेम और वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम की क्लैरिफिकेशन होगी। ये यूसीएस के अंदर समझे बी सीरीज़ का जो आपका एक फुल फ्लेज चेसी है, जिसमें आपको पता है 4 स्लॉट्स होती हैं, जिसमें 8 ब्लेड्स हो सकते हैं, B5108। उसमें 4 अगर हाफ फिट ब्लेड यूज़ करेंगे तो हर ब्लेड के ऊपर 1 HP होगा, और अगर आप 4 फुल ब्लेड्स यूज़ करेंगे, फुल लेंथ ब्लेड्स, तो फिर हर ब्लेड के ऊपर 2 HPs होंगे। तो आप ये समझें कि ये उस चेसी का एक पूरा ब्लेड है, और उसमें ये एक HP है और ये दूसरा HP है। इस HPA पर 2 पोर्ट्स हैं, जैसे कि अभी आपको ऊपर क्यू लॉजिक का मैंने एक HPA दिखाया था जिस पर 2 पोर्ट्स थी। बिल्कुल उसी तरह ये समझें क्यू लॉजिक्स का या एमोलेक्स का या किसी भी और वेंडर का HP है जिस पर एक पोर्ट है। इसका मतलब है कि एक वर्ल्ड वाइड नोड नेम इसका होगा जो ये है 20.00050.761F B798, और दूसरा वर्ल्ड वाइड नोड नेम इसका होगा जो 20 के साथ है और जो ख़त्म हो रहा है B3 पर। सो ये हो गया नोड नेम। अब इसकी क्योंकि 2 पोर्ट्स हैं तो इसके 2 पोर्ट नेम्स होंगे, और ज़रा देखिएगा कैसे बने। सिर्फ इसके पहले हिस्से में ये 20 की बजाय पोर्ट 1 जहाँ पे उसको 21 कर दिए, और ये जो ऊपर बना है इसमें 20 की बजाय जो दूसरा डिजिट है इसमें 22 कर दिया। बाकी का सारा हिस्सा नोड नेम से एक्सट्रैक्ट किया गया। और अगर आप ये देखें दूसरी डिवाइस का वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम वो कैसे बनेगा, यहाँ पे है 20.00001B321F9EB3, क्योंकि सिंगल पोर्ट है ये बनेगा 20 की बजाय 21, बाकी सारा हिस्सा एज इट इज़। तो ये है कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड नोड नेम, और ये है कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम का। और कोई भी डिवाइस जब कनेक्ट की जाती है फाइबर चैनल के स्विच के साथ, लेट्स से ये एक सर्वर के अंदर लगा हुआ ब्लेड है जिसमें ये HPS हैं, और जब इनको कनेक्ट किया जाएगा फाइबर चैनल के स्विच के साथ, तो ये सबसे पहले जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ये अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे उस स्विच से कि FCID दीजिए, और एक FCID के साथ ये वर्ल्ड वाइड नोड नेम मिलकर ये अपने आप को एक्चुअल में वहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम के साथ वहाँ पर अपने आप को उस स्विच पर रजिस्टर करवाएंगे, जिससे उस स्विच की FCNS की डेटाबेस मेंटेन होगी।